हेलो फ्रेंड्स, तो आज ले लिया है इस तरीके का सिंपल फैब्रिक। और ये ना कॉटन है, मतलब प्योर कॉटन है, लेकिन थोड़ी हल्की कॉटन है। और मतलब इसमें ना थोड़ा आर पार दिख रहा है। इसमें आपको नीचे की साइड लाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो ये मेरे पास ये इस तरीके का कपड़ा था, जैसे गले में मतलब आदमी गमछा वगैरह के रूप में डाल लेते हैं। तो ये वो है, तो प्योर कॉटन होता है, लेकिन थोड़ा हल्का कपड़ा होता है इसका। और मेरे पास ये पड़ा हुआ था बहुत दिन से, तो मैं इसमें से आज कुछ बना रही हूँ नए डिज़ाइन के कुशन कवर, जो कि मैंने ऑनलाइन देखे थे तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो सोचा घर पे ही बना लूँ, और वाकई बहुत सुंदर थे, नया लुक था एकदम। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो 16 बाई 16 के बनाने हैं हमें। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, सॉरी यहाँ तक की ले ली है मैंने। तो लंबाई हमें एक पार्ट की ज़्यादा रखनी होती है, तो मैंने लिए 18 इंच। वैसे मैं कोशिश करूँगी इसमें जिप लगाने की, क्योंकि जिप के ही मिल रहे थे। तो लंबाई यहाँ से 18 इंच ले ली है, और चौड़ाई हमने 17 ले ली है। तो लंबाई में तो हमने 2 इंच बढ़ा दिए हैं, लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा नहीं बढ़ाया। चौड़ाई में सिर्फ 1 इंच बढ़ाया है, ताकि सिलाई में भी जाएगा। तो एक पार्ट 18 इस तरीके से लंबाई में, और चौड़ाई में 17। जब बनकर निकलेगा तो 16 बाई 16 का होगा। और एक हम ले लेंगे पार्ट 17 इंच का। तो लंबाई भी 17 और चौड़ाई भी 17। सिर्फ एक पार्ट हमको थोड़ा बड़ा रखना होता है। तो इसमें से 2 पीस में फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, 2 पीस कट कर लिए हैं। एक पार्ट ये बड़े वाला है, लंबाई में बड़ा है, बस चौड़ाई में उतना ही है। और एक पार्ट ये है 17 बाई 17 का। तो ये हमारा ऊपर आएगा। तो इस पर अब हम थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, 17 बाई 17 वाले को, इसको इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे, और इसका बीच का निशान हम एक लगा लेंगे। तो अच्छे से कोने आपको मिला लेने हैं, और फिर आपको एक बीच में निशान लगा लेना है इस तरीके से। लेकिन अच्छे से कोने मिलाकर तब लगाना है। तो ये देख लीजिए, सीधी लकीर मैंने इस तरीके से खींच ली है। तो अब यहाँ से आप 5 इंच का गैप ले लीजिए। तो ये 5 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। और इसे आप मतलब 17 बाई 17 का पार्ट है, तो आप इस साइड से मोड़ सकते हैं और इधर से मोड़ सकते हैं, बराबर ही आएगा। और इस यहाँ से आप नाप लीजिए 5 इंच का, ठीक है। तो 5 इंच का नाप लेकर अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी दूरी पर इस तरीके से यहाँ से रखेंगे इसको, और इसको ना तिरछा ऐसे निशान लगा देंगे। ये देख लीजिए, लग गया है ना। अब ऐसे ही हमको इतनी दूरी का हिसाब रखकर, या तो आप यहाँ से नाप लीजिए 3 इंच या 2-2.5 इंच, ठीक है ना। या फिर आप IDA से ही इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ से रख कर देख लीजिए, 2.5 इंच के करीब का आपका होना चाहिए ये दूरी, ठीक है। ये 5 इंच है, तो इस तरीके से आप 2.5 इंच के करीब लगा सकती हैं निशान। तो इस तरीके से इधर लगाया है, ऐसे ही हम इधर लगाएंगे। तो ये 5 इंच का यहाँ पर है, यहाँ से नाप लेंगे 2.5 इंच, और तिरछा रखकर निशान लगा लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, दोनों निशान हमारे इस तरीके के लग चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम बीच का सेंटर पॉइंट यहाँ निकालेंगे, ठीक है। इस साइड से मोड़ लीजिए, और अब इस साइड से आपको इसको बीच का सेंटर पॉइंट दोनों साइड से निकालना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इसका बीच का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक वही 4 इंच का नाप ले लिया है हमने, जैसे इधर लिया था 4 इंच का ही, ऐसे ही हमने इधर ले लिया है, ठीक है। और यही वो 2.5 इंच का, इधर से भी और इधर से भी 2.5 इंच का। तो अब हमें वही तिरछा निशान लगाना है, यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक हम तिरछा निशान लगा लेंगे, जैसे हमने ये निशान लगाया है। तो मैं आपको इसको निशान को लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, अब इस इंच से यहाँ से मैंने नापा है 2 इंच। तो मैंने 1 इंच का नाप नहीं लिया, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो 1 इंच का ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है जितने डिज़ाइन आप डालना चाहें। तो मैं इसे 2 इंच पर डालूँगी डिज़ाइन को। तो यहाँ से यहाँ तक का ले लिया है नाप 2 इंच, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से रखिए 2 इंच, और इससे फिर ऊपर आप चलेंगे तो 2 इंच, ये लग गया निशान यहाँ पर,
ठीक है। और अब इस साइड से यहाँ तक तो हमने 2.5 इंच नापा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का नाप हम 2 इंच का ही रखेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये आ गया है हमारा 2 इंच। और एक निशान हम और लगाएंगे, यहाँ भी इस निशान से ही 2 इंच। तो ये यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 2-2 इंच के निशान हमने 2 लगा लिए हैं। 2 ही निशान हमने ऊपर लगाए हैं और 2 ही निशान यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच। अब हमें क्या करना है, ये वाला निशान तो इस वाले निशान से मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ये तिरछे तिरछे मिलाए हैं, इसी तरीके से ये यहाँ से ऐसे तिरछा और यहाँ से ऐसे तिरछा, तो ये आपको खींच लेना है। ठीक है। वैसे आप जितने पे इंच पर भी निशान डिज़ाइन डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 3 ही डिज़ाइन डालूँगी, 1, 2 और 3। ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरीके का हमारा डिज़ाइन बन चुका है। वही तिरछे तिरछे हमने निशान लगाए हैं और ऐसे ही हमने इधर लगाए हैं, और एक निशान ये हमारा इस साइड लगेगा। ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से आप 3 निशान इधर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक निशान लगाया है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। इस तरीके के मैं आपको और भी डिज़ाइन में बता सकती हूँ। तो चलिए इस पर हम डिज़ाइन डालना शुरू करते हैं। तो अब इस तरीके से हमने ले ली है ऊन, और ये मेरे पास नेवी ब्लू ऊन है। आप चाहें तो ब्लैक ले सकते हैं, क्योंकि वाइट है तो वाइट पर ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास ब्लैक नहीं थी तो मैंने ये नेवी ब्लू ले ली। वाइट के साथ ये भी अच्छी लगेगी। वैसे वाइट पर हर कलर अच्छा लगता है, तो आप जैसा भी रंग चाहें, आपके पास जो भी रंग पड़ा हो, अगर थोड़ी सी भी ऊन पड़ी है तो इससे आप बहुत सुंदर से कुशन कवर बना सकती हैं। तो इस ऊन को हमें क्या करना है, एक सिरा लेंगे और एक बड़ी सुई में ना आप इसको पिरो लीजिए। जैसे हम धागा डालते हैं सेम वैसे ही आपको इसको एक उसमें पिरो लेना है। और आपके पास ऊन नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं, जो सिंपल रील होती है ना धागे वाली, जो ऐसी रील होती हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ऐसा नहीं है आपको ऊन से ही बनाना है, तो इस तरीके से आप रील ले सकते हैं, जो ये नॉर्मल रील आती है हमारी सिलाई मशीन पर जो चलती हैं। इसको सिर्फ आपको ऐसा करना है, इसको आपको इस तरीके से करेंगे, दोहरा, तिहरा और चौहरा। तो मतलब इसे आप काफ़ी मोटा सा बना लीजिए। इस तरीके से 2-3-4 बार इसको आप मोड़िए, तो इसको आप मतलब मोटा सा थ्रेड बना लीजिए, और फिर उसको आप बड़ी सुई में डालिए और उससे आप ये डिज़ाइन बनाइए। तो उससे भी बन जाएगा, ज़रूरी नहीं है आपको ऊन ही लेनी है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल रील है उससे भी ये बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए सिंपल मैंने बड़ी सुई में ये ऊन डाली हुई है, मेरे पास ऊन पड़ी थी। और इसको अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से इस पर हम टाँका लगाएंगे, इस पर। ठीक है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हम उठाएंगे, तो नीचे की साइड से हमने, और ये जो सिंपल हम जैसे सिलाई करते हैं ना वैसे ही हमको इसको सिलना है। तो इसी सीधी सीधी लाइन पर हम, देख लीजिए मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ, सिंपल वाले टाँके लगाने हैं। इस तरीके से हम सिंपल टाँके लगाएंगे। ये देख लीजिए, ये देखो, तो इस तरीके से आपको इस तरीके से करना है। और अब यहाँ से हम जैसे हम सिंपल टाँके लगाते हैं, स्टिच करते हैं, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ से हम सुई को खींच देंगे। मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है, तो इससे हम खींच देंगे, इसे सुई को खींचना है। ये देख लीजिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है इस पर, वैसे ही जैसे सिंपल टाँके लगाते हैं इसी तरीके से, इसी जो हमने डिज़ाइन बनाया है इस पर आपको ये बनाना है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन डालना है। और अब ये सीधी लकीर पर भी हम इसी तरीके से डाल लेंगे, फिर हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके का हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। और आप इस कपड़े को पुराने किसी सूट में से, दुपट्टे में से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का प्लान है
तो आप इस तरीके का आप दुपट्टे वगैरह में जो पुराने पड़े रहते हैं उनमें से भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही कपड़ा लेना है, पुराने कपड़ों में से भी ये बहुत सुंदर बन जाते हैं। तो देख लीजिए इस तरीके का डिज़ाइन जो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है और ये देखने में ना बिल्कुल एकदम ऐसा नया लुक देता है। तो बनाने में बहुत आसान है और सिंपल डिज़ाइन है और दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए नीचे की साइड भी इस तरीके से आया है। तो अब इसके नीचे मुझे लाइनिंग लगानी है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी पतला है तो मैंने इसके नीचे अब लाइनिंग लगानी है। तो इतना ही बड़ा कपड़ा हम और कट कर लेंगे, मैं उसे किसी पुराने कपड़े में से कट करके लूँगी। तो चलिए लगा लेते हैं। तो अभी देख लीजिए ये वही मैंने कटी हुई शर्ट ली है जिसमें से मैंने बैग बनाया था। तो अब इसमें से हम लाइनिंग का कपड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी वाइट है। तो इस तरीके से इसके ऊपर इसको बिछाएंगे और इसके नाप का ही हम एक कपड़ा इसमें से कट कर लेंगे। तो ये शर्ट है कटी हुई, ये देख लीजिए। तो इसमें से हम इसको सीधा इसका रखकर कट कर लेते हैं इसी नाप का। तो ये देख लीजिए नीचे हमारा लाइनिंग का कपड़ा लग चुका है, वही मैंने पुरानी शर्ट में से लगाया है इसको। और आप इस तरीके से भी कोई वाइट शर्ट हो तो उसमें से भी कपड़ा निकाल सकते हैं, ऊपर वाला भी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका ले लेंगे दूसरा पार्ट। तो ये दूसरा पार्ट है हमारा। अब हम यहाँ से इसको नाप लेंगे। तो मैं इसको 5 या 6 इंच का आप नाप ले लीजिए और एक सीधी आप नाप लेकर कट कर लीजिए। यहाँ से आप नाप लीजिए, चौड़ाई की साइड से नहीं, लंबाई की साइड से, आपको जिस साइड से आपने ज़्यादा लिया है, क्योंकि चौड़ाई तो हमने इसकी सेम 17 ही रखी है, सिर्फ लंबाई को थोड़ा बढ़ाया था। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे 5 या 6 इंच के निशान पर। 6 इंच का लगा लीजिए, 5 इंच का लगा लीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो इस पर आप इस तरीके से निशान लगाकर सीधी यहाँ से एक लाइन आप कट कर दीजिए, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए। तो ये देख लीजिए इस तरीके से एक हिस्सा ज़्यादा है और एक हिस्सा थोड़ा कम है, तो ये हमने 2 पार्ट में कट कर लिया है। अगर आप इसमें लगा रहे हैं जिप तो हमें ज़्यादा बड़े पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप जिप नहीं लगा रहे हैं तो बैक वाले पार्ट को हमें क्या होता है, थोड़ा सा इधर से मोड़ना होता है और थोड़ा सा इधर से, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। तो आप इसको दोनों साइड से मोड़ लीजिए इस तरीके से। अगर आप इसमें जिप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें जिप लगा रही हूँ, तो जिप लगाने के लिए हमें क्या करना है, जिप लेनी है। तो मैं उसको भी कोई पुरानी जिप ढूंढूंगी, पुरानी जिप लगाऊंगी इसमें। तो ये देख लीजिए ये जिप ले ली है, ये पुराने उसमें से निकली हुई जिप है, मैंने कोई नई नहीं ली है ये भी। तो जिनकी चैन जो पैक ख़राब हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो जाते हैं, उनकी चैन ठीक रहती है, तो मैं चैन उधेड़ कर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसमें ये जिप अटैच करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। और जिप अटैच करना भी बहुत आसान है। देखो ये सीधा पार्ट है इस साइड से और ये भी सीधा है जिप का, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने एक साइड जोड़ लिया है, एक साइड भी इसको ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड अंदर की साइड, सीधी साइड हम अंदर की साइड रखेंगे, इसका भी सीधा हिस्सा और इसका भी सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से अब सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये जिप हमारी अटैच हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलटेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे, ऊपर से बैठी हुई सिलाई। तो इस तरीके से हमें लगा लेनी है। ये चैन का कवर है, अगर हमें चैन नहीं लगानी होती तो ये पार्ट हमें थोड़ा बड़ा रखना होता है, क्योंकि फिर ये हमें ओवरलैप करना होता है इसके ऊपर इतना, कम से कम इस वाले पार्ट को। तो ये हिस्सा थोड़ा बड़ा रखा जाता है, चैन वाले उसमें इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देख लीजिए हमारी चैन लगकर तैयार है इसमें। और अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, ये सीधा और इधर से भी ये सीधा हम अंदर की साइड करेंगे, इस तरीके से उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से हमें एक सार मिलाना है और ऊपर इसके ऊपर रखना है और चारों तरफ हमें ना फिर सिलाई लगा लेनी है। तो पहले आप इसमें पिन लगा लीजिएगा और फिर इस पर आप सिलाई लगाइएगा। तो ये देख लीजिए पिन मैंने इस तरीके से ना लगा दिए हैं ताकि ये हिले ना। और अब हमें आधा इंच के करीब की दूरी से ही ना, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच, तो हम इस पर अब सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारी, और ये ऊपर का ये जो पीछे का पार्ट है ये मैंने इसलिए लिया था, थोड़ा सा देखो यहाँ दाग लग गया है तो ये गंदा सा हो गया। तो ये बैक साइड पर आ जाएगा। तो अब इसको हम इस तरीके से फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है, ये देख लीजिए। तो पिन को हम निकाल लेंगे और यहीं से ही हम इसको अब चैन खोल कर ना यहाँ से चैन खोलेंगे और सीधा कर लेंगे। तो पिन निकाल लेते हैं जो हमने पिन लगाई हुई थी। तो अब इसको हम यहाँ से खोल लेंगे चैन को और इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया, तो इसका लुक ऐसा आया है। और ये देख लीजिए आप जो ये कोने होते हैं ना, इसमें पेंसिल वगैरह पेचकस वगैरह देकर आप इनको अच्छे से निकाल लीजिए। और ये देख लीजिए मैं आपको पलट कर भी दिखा देती हूँ। तो पीछे की चैन ये आ गई है इस तरीके से, और ये आ गया आगे का लुक। अभी इसमें मैं थोड़ा सा काम और करूँगी, तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो अब हम बनाएंगे इसी ऊन की पॉम पॉम जो टैशल, तो वो टैशल बनानी है हमें। टैशल बनाना बड़ा आसान है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारी टैशल बनकर तैयार है। और इस तरीके की आपको 4 टैशल बना लेनी है। अगर आपको अभी इस वक्त मेरी बनाई हुई टैशल समझ में नहीं आई है, क्योंकि अगर नहीं आपको समझ आया होगा वीडियो में, तो हुआ क्या था, मैंने अपनी बेटी को फ़ोन दिया हुआ था, उससे ठीक से फ़ोन पकड़ा नहीं गया। तो मैं आपको कभी इसको फिर बनाना बता दूँगी टैशल को। तो इस तरीके से हम 4 टैशल बना लेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने बना ली हैं, ये देख लीजिए। तो ये देख लीजिए इस तरीके से हम डाल लेंगे अपने धागे सुई में टैशल वाले। और अब हमें क्या करना है, यहाँ जो ये कोना है ना, कोना ऊपर की साइड से, सीधी साइड से यहाँ से, तो इसको सुई को हम अंदर की तरफ डालेंगे। मैं इसको अंदर जाकर इसमें गांठ लगाऊंगी। तो यहाँ से इसको सीधा कोने में आपको डालना है और अंदर की तरफ सुई को ले जाना है। तो ये देख लीजिए बाहर से हमने ऐसे डाला और अंदर की तरफ को हमने इसको खींच लिया। और अब यहाँ पर हम एक सिंपल गांठ लगा देंगे, अच्छे से एक नोट लगा देंगे, इसको खींच लेंगे, अच्छे से इसको खींच लेना है। तो ये देख लीजिए ये लग गई हमारी टैशल। और अंदर की साइड हमने यहाँ पर एक अच्छी सी ना गांठ लगा दी है यहाँ पर, ठीक है। और एक साइड ये लग गई और एक साइड ये। तो ऐसे ही हम दोनों साइड, यहाँ नीचे की साइड हम 2 और लगा देंगे इस तरीके से ही। तो ये देख लीजिए टैशल लगकर भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देख लीजिए। तो कितना सुंदर हमारा वेस्ट पड़े कपड़े में से ही, और थोड़ी सी ऊन से, जो घर में कभी कभार पुरानी ऊन भी पड़ी रहती है, तो उससे इतना सुंदर कुशन कवर बनकर तैयार हुए हैं, ये देख लीजिए। और मैं आपको इसको कुशन में डाल कर दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारा कुशन कवर बनकर तैयार है और कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके के अगर कुशन कवर आप ख़रीदने जाएंगे अमेज़ोन या मिंत्रा पर, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, काफ़ी महंगे वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो घर पर बनाइए इस तरीके से, वेस्ट पड़ी ऊन, और कोई भी पुरानी ऊन ले लीजिए और कोई भी पुराने कपड़ों में से निकालिए इस तरीके के कुशन कवर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।